ओके, ठीक है, सृष्टि आ गई है हमारे साथ, तो सृष्टि से बात करते हैं किस तरह से ऑटो। सृष्टि, एस्टिमेशन तो काफ़ी आए हैं अगस्त के। एस्टिमेशन में हमने पीवी सेल्स के नंबर्स भी देखे, जो रिपोर्ट्स आई हैं। आपका क्या एस्टिमेशन कहता है, ऑटो नंबर्स किस तरह से हैं अगस्त में? ओके, तो इस बार अगर ऑटो सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सभी सेगमेंट्स में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर से अगर बात करें टू व्हीलर सेगमेंट की, तो यहाँ पे डिमांड को अच्छी तरीके से एक पुश मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो फेस्टिव की पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ हो रही हैं। सभी कंपनीज़ के जो सेगमेंट्स हैं उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो गई हैं, और आगे चल के जो मांग है वो भी पॉजिटिव साइड होती हुई दिखेगी। अब एक एक करके आप अपने स्क्रीन्स पे देखेंगे कंपनीज़ के नतीजे, तो यहाँ पे टू व्हीलर सेगमेंट को डोमेस्टिक डिमांड का पुश मिलेगा। वहीं बजाज ऑटो और साथ ही टीवीएस मोटर्स की जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो लगभग सपाट रहने की उम्मीद है। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग सपाट ग्रोथ की ही उम्मीद है। पर यहाँ पे मारुति सुजुकी का कहना है जो कि डिमांड है वो अगस्त में सबसे पीक पे देखने को मिली है, और साथ ही साथ आगे के लिए जो डिमांड आउटलुक है वो भी काफ़ी फेवरेबल बता रहे हैं। अब बात करें अगर ट्रैक्टर डिवीजन की, तो यहाँ पे रिजर्वॉयर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड भी मजबूत है, फेस्टिव की भी तैयारियां हैं। इसी के चलते हम एस्कॉट्स में भी उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छे बिक्री आंकड़े आते हुए दिखेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखेंगे कि महीने दर महीने में 8% की बढ़त की उम्मीद है, और साथ ही एमएनएम में हल्की सी कमजोरी आप कह सकते हैं, पर 22,000 के ऊपर कंपनीज यूनिट बेचती हुई नजर आएगी। और आखिरी में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो हालांकि इस बार जो फ्लीट यूटिलाइजेशन था वो पूरी तरीके से नहीं था, पर आगे के लिए जो आउटलुक है वो कंपनीज़ की तरफ से पॉजिटिव आ रहा है। इंक्वायरीज़ बढ़ती हुई नज़र आई हैं, और इसमें अशोक लेलैंड को आपको ध्यान रखना होगा। 15,600 से ज़्यादा यूनिट्स बेचने की वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 15,600 से ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ बिकती हुई नज़र आएँ। वहीं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो सपाट ग्रोथ, वहीं आयशर मोटर्स VECV में मामूली सी 2% की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये थे अनुमान ऑटो बिक्री के आंकड़ों के। इनफैक्ट बजाज ऑटो में 10% तक का मंथ ऑन मंथ जंप दिख सकता है। टू व्हीलर पूरा स्पेस, इनफैक्ट हीरो मोटर कॉर्प में भी, और साथ ही अशोक लेलैंड सीवी स्पेस में, वहां पर आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, 4% की मंथ ऑन मंथ। एक बार देख लेते हैं स्टॉक्स कहाँ रिएक्ट कर सकते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है इस चार्ट पे। क्षितिज, एक बार आप टू व्हीलर सेगमेंट के चार्ट चेक करेंगे, अशोक लेलैंड और सीवी में अशोक लेलैंड, और टू व्हीलर में एक बार हीरो और बजाज। क्या एक मूव में, क्योंकि ये इस हफ्ते में मूव कर भी चुके हैं, क्या इस न्यूज़ पे मूवमेंट अब तक हो चुकी है, स्ट्रीम बाकी है, चार्ट्स पे किस तरह से दिख रहे हैं स्टॉक्स? प्रियंका, यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे तीनों के स्टॉक्स को मैं कंपैरेटिवली बेसिस पे देखूं तो मुझे लगता है यहाँ पे अशोक लेलैंड के चार्ट्स फिर भी थोड़े कंपैरेटिवली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ने बीते कई हफ्तों पहले एक अच्छा रनअप दिखाया था, उसके बाद एक बड़े कंसोलिडेशन के थ्रू यहाँ पे गुजरता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे ऊपरी स्तरों पे बात करें तो 190 के लगभग यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है। डाउन साइड की बात करें तो 180 के लगभग यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी बिल्डअप कर लिया है। तो कंपेरेटिव बेसिस पे देखें तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड के चार्ट अभी यहाँ पे थोड़े बेटर है हीरो मोटो या फिर बजाज ऑटो के कंपेरेटिवली। तो अगर किसी को यहाँ पे बैट लेनी ही है, लॉन्ग पोजीशन प्ले आउट करना ही है ऑटो स्टॉक्स में से, तो अशोक लेलैंड के चार्ट्स मुझे थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर लगता है। और इनफैक्ट अगर ऑटो स्टॉक्स की आपने बात छेड़ी है तो फोर व्हीलर सेगमेंट में से मारुति ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। मारुति की इनफैक्ट बात करें तो आज 5 फिगर मार्क में एंटर करता दिखाई दे रहा है, 10,000 के लेवल को क्रॉस किया है स्टॉक ने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10,000 का जो लेवल है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो तेजी बनती दिखाई दे रही है मारुति में, आने वाले सितंबर सीरीज में एक आउट परफॉर्मर की तरह निकलता दिखाई दे सकता है मारुति। ठीक है, मारुति आपको यहाँ पसंद आता है?